हेलो एवरीवन। सो आज हम थोड़ा सा अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज़ डिफरेंट दैन आवर स्टडी बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू डील विद द निगेटिविटी। बहुत ही जनरल टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्रेफर करता हूँ, आई प्रेफर कि मैं ऐसे ही टॉपिक पे बात करूँ जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस हो कि आई कैन टॉक एंड दैट आई हैव अप्लाइड इन माई रियल लाइफ। ऐसे किसी भी टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहता जो मैंने खुद ने अपने लाइफ में नहीं किया या मैं खुद उससे मुझे खुद डील नहीं करना आता। तो ऐसे कोई भी टॉपिक पे मुझे बात नहीं करना है, क्योंकि बात करने के लिए तो कुछ भी बात कर सकते हैं। सो ऐसे मुझे नहीं करना है, ऐसे बहुत से टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है निगेटिविटी एंड ऑल, पर्सनली आई थिंक दैट मैं इससे अच्छे से डील कर पाता हूँ इन माई लाइफ, पर्सनल लाइफ। सो दैट्स वाई आई एम डिसाइडिंग टू talk on this topic. I am not expert on this topic or anything like that. I am just sharing my knowledge or sharing whatever my opinions are about this. And मैं अच्छे से डील कर पाता हूँ इन सब चीज़ों से। जैसे मैंने कहा, इसका मतलब ये भी नहीं कि मुझे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता, अफेक्ट नहीं होती चीज़ें। सो ऐसा भी नहीं है। सो ये वीडियो में पूरा मेरा ओपिनियन जो मुझे लगता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को हेल्प हो, कुछ लोगों को ना हो, कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना पसंद आए, दैट डजेंट मैटर। सो इसको थोड़े से स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेगी कि व्हाट इज़ नेगेटिविटी फर्स्ट, then we will look further for the what to do and what not to do. So निगेटिविटी मतलब क्या कि लेट्स से कि, और निगेटिविटी कहाँ से आती है? मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल सराउंडिंग अस, द एनवायरनमेंट विच इज़ नेगेटिव एंड दैट अफेक्ट्स अस इन सम काइंड ऑफ सम वे। सो कुछ कॉलेज है, स्कूल है, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप काम करते हो, तो उस जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम पहली बात तो मैं बता दूं कि वीडियो किन लोगों के लिए। तो मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं कि लाइक निगेटिविटी इन व्हाट सेंस वी आर टॉकिंग हियर इज कि लेट्स से कि कोई एक XYZ पर्सन है, वो किस ऑफिस में जाता है, किधर वर्किंग एनवायरनमेंट में, और उसके गॉसिप इज़ वेरी लाइक, जब से इवोल्यूशन हुआ है, जब से ह्यूमन काइंड इस अर्थ पे है, गॉसिप इज़ लाइक ऑलवेज हैपन। पीपल टेंड टू टॉक बिहाइंड बैक ऑलवेज, लाइक गॉसिप। उसके भी टाइप्स होते हैं गॉसिप्स के। सम आर लाइक लाइट गॉसिप्स, चिल गॉसिप्स, हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी गॉसिप्स। लेकिन लेट्स से कि ऐसे गॉसिप या ऐसी चीज़ें जो किसी को अफेक्ट कर सकती है इमोशनली, ओके, साइकोलॉजिकली। सो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ नेगेटिविटी। सो क्या होता है किसी भी एनवायरनमेंट में जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग या ग्रुप ऑफ पीपल अगर जहाँ पर हो, जहाँ पर बहुत सारे माइंड्स हो लोगों के, तो क्या होता है कि किसी कोई एक पर्सन है, यहाँ पर XYZ की हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे आप एज्यूम करो, तो उसके बारे में कोई कुछ कहता है उसके, और उसको पता चलता है गॉसिप हो रही है, या किसी भी उसके बिहेवियर जो लोगों को पसंद नहीं, या वॉट एवर मीन्स, वैसे तो गॉसिप के लिए कुछ रीज़न नहीं लगता लोगों को। सो लेट्स से कि ऐसा हो रहा है और कोई पर्सन है जो इमोशनल है, ये सब चीज़ें इमोशनल, जो पर्सन थोड़ा सा सेंसिटिव है, इमोशनल है, ऐसे पर्सन को अफेक्ट करेगी। तो हाँ, जो लोग ये इस सब से अच्छे से डील कर पाते हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। द वीडियो इज़ फॉर द वन who literally get affected by the people's opinion, the gossips, the thing which has happened, जो उनके पीछे चलता है, किसी वर्क एनवायरनमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, तो उन लोगों के लिए वीडियो की क्या कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नो मैटर आप कहाँ पे हो, अर्थ के किसी भी कोने पे आप हो, चाहे आप कॉलेज में हो, सीनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज, वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, जहाँ पर भी लोग होंगे, द पीपल, जहाँ पर भी लोग होंगे, वह जहाँ पर भी माइंड्स हो गए, डिफरेंट 10 लोग, मतलब 10 तरीके के माइंड हो गए, वहाँ पर दिस इज़ बाउंड टू हैपन। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि
गॉसिपिंग, इसके बारे में बात करना, नेगेटिव बात करना, उसको ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये सब जो बातें, जो गॉसिपिंग इन शॉर्ट या किसी जो होती है बिहाइंड द बैक, ये दिस इज़ फर्स्ट थिंग, दिस हैपन एवरीवेयर. You cannot imagine a place like where everything will be only positive, सब कुछ सब लोग अच्छे हो गए, या सब कुछ कोई आपके बारे में कुछ बात नहीं करेगा, एवरीथिंग ऐसा नहीं हो सकता. पहली बात, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे किसी जगह पे मैं जाऊंगा, ऐसे किसी न्यू ऑफिस में मैं जाऊंगा, न्यू कॉलेज में मैं जाऊंगा, वहाँ पर सब लोग अच्छे होंगे, कोई किसी के बारे में कुछ भी बात नहीं करता होगा, सब पॉजिटिव होंगे, तो ऐसे होने वाला नहीं है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिकॉज जहाँ पर भी लोग आएंगे 10 प्रकार के लोग होंगे, 10 प्रकार के उनकी माइंड होगी, उनकी अपब्रिंगिंग होगी, इन्वायरमेंट अलग अलग होगा, उस हिसाब से वो थिंक करेंगे, उस हिसाब से उनकी लाइकिंग रहेगी, डिसलाइकिंग रहेगी. और आप कभी भी किसी नॉट इवन एक पर्सन के भी पूरे कैटेगरीज में नहीं बैठ सकते लाइक्स एंड डिसलाइक के. कुछ ना कुछ चीज़ें आप में ऐसी होगी जो किसी को पसंद नहीं आएगी. तो इट्स नॉट अ सोल्यूशन कि आप हर कोई इंसान जो कहे कि मुझे तुझमें ये पसंद नहीं, सो यू विल थिंक दैट आई विल चेंज फॉर हिम. ऐसा लोग करते हैं, मतलब जो डील कर पाते हैं उनकी भी बातें नहीं कर रहा, मैं बात उनकी कर रहा हूँ कि जो अफेक्ट होते हैं. और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि अच्छा तुझे ये पसंद नहीं ना, तो मैं ये चेंज करता हूँ, मैं खुद को चेंज करता हूँ. तो आप कितना भी खुद को चेंज कर लो, कितना भी चेंज मोल्ड हो जाओ, थिंग्स आप ऐसा कभी नहीं हो पाओगे कि हर कोई आपसे हैप्पी है, हर कोई आपसे खुश है और एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन. तो ये नहीं होने वाला. ये अगर आपके एक्सपेक्टेशन है तो एक गलत एक्सपेक्टेशन है. सो दिस इज़ निगेटिविटी. आई होप दैट कि मैं किस निगेटिविटी की बात कर रहा हूँ और कौन सी निगेटिविटी अफेक्ट करती है. तो जब पीपल आपके बारे में कुछ निगेटिव ओपिनियंस देते हैं और आपको अफेक्ट करता है. सो दिस इज़ अबाउट निगेटिविटी. Then the second question is why this happens. Okay, why this negativity. हम सब जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, यार जिस एनवायरनमेंट में भी हम रहते हैं, जहाँ पर लोग हैं अलग अलग प्रकार के, तो ये निगेटिविटी क्यों रहती है. सो इसका बेसिक अगर रूट देखे जाए तो हर एक इंसान की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर एक इंसान के थॉट्स अलग होते हैं. उसको जो चीज़ें सिखाई जाती है बचपन में, या वो खुद से जो एनवायरनमेंट से जो ग्रैब करता है चीज़ें, वो अलग अलग होती है. सो उसके हिसाब से उसका माइंड होता है, उसके बिलीव्स होते हैं. किसी को ग्रीन पसंद है, किसी को ऑरेंज पसंद है, किसी को रेड पसंद है, किसी को वाइट पसंद है. ऐसे अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं. और मोस्ट ऑफ द लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं होते, या इतने उनके हिसाब से चीज़ें ऐसी होती है कि अगर मैं ये सब चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो बाकी दूसरे किसी के लिए भी यही चीज़ अच्छी होनी चाहिए. अगर वो इससे कुछ अलग हटके करे, या उसको इससे कुछ अलग चॉइस हो उसकी, या इससे कुछ अलग लाइक्स हो, तो मतलब वो बुरा इंसान है. अगर मैं मतलब हर एक इंसान अपनी अपनी माइंड में एक इमेज बना लेता है कि ये अच्छा और ये बुरा, ये चीज़ें अच्छी होती है, ये चीज़ें बुरी होती है. सो उनके क्राइटेरिया में अगर कोई इंसान फिट नहीं हो रहा है, उनके लाइक्स में, उनके डिसलाइक्स में, उनके थिंकिंग में, उनका जो बिलीफ सिस्टम है बचपन से जो बना हुआ है, उनके लिए तो वही राइट है. ओके, जैसे एक टेररिस्ट के लिए कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करना कुछ बुरी बात नहीं. अगर आप किसी भी टेररिस्ट से मिलोगे या इंटरव्यूज वगैरह सुनोगे, तो दे हैव नो रिग्रेट्स अबाउट व्हाट दे हैव डिड, बिकॉज दे हैव द बिलीव दैट वॉट एवर दे आर डूइंग दे आर राइट. सो इवन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को पता है, वर्ल्ड उनको कहता है कि तू टेररिस्ट है, तूने गलत किया. उनके माइंड में ये डाउट नहीं होता कि मैंने गलत किया या नहीं किया. तो इससे क्या पता चलता है कि लोगों की जो बिलीफ सिस्टम होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पाते कि क्या गलत है क्या सही है. लेट्स से कि मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे सही हूँ, लेकिन टू रिस्पेक्ट समवन्स अदर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यस मुझे रेड पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको वाइट पसंद है, जिसको ग्रीन पसंद है, जिसको ब्लैक पसंद है, वो कोई बुरा इंसान हो गया, वो या वो अच्छा नहीं है. ओके, मुझे रेड पसंद है, उसको वाइट पसंद है, एंड अच्छा है, वो मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा, मैं उसे अफेक्ट नहीं कर रहा. सो लेकिन इस मेंटालिटी के लोग बहुत कम होते हैं. सो दैट्स वाई दिस निगेटिविटी स्प्रेड्स, बिकॉज पीपल हैव
so much rigid belief system that they can't even think out of the box. Like they cannot tolerate that someone can have different opinions than me, different thoughts than me, different likes than me. So they don't believe that. And when they find someone like some, and there are 10 types of people, 10 types of mindset. So let's say it is लेट्स से कि मेरा एक माइंडसेट है और अलग अलग 9 माइंडसेट्स अगर मुझे देखने को मिले तो मैं हर एक 9 माइंडसेट से नफरत करूँगा, हर एक 9 माइंडसेट, ऑल दैट 9% से मैं नफरत करूँगा, हेट करूँगा, अगर मैं अपने बिलीफ सिस्टम से इतना रिजिड हूँ. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मुझे पता है कि यस मैं इस मेरा बचपन ऐसे गया है, मेरा जो मेंटल स्टेट है, मेरे बिलीफ सिस्टम है वैसे ऐसे उसकी वजह से है, और इसकी वजह से मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, लेकिन बाकी भी लोग किसी और जगह से आए हैं, उनकी बिलीफ सिस्टम अलग है और उनको कुछ अलग चीज़ें पसंद है, और दैट्स कम्प्लीटली ओके. देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट आई लाइक रेड एंड यू लाइक ऑरेंज. आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड यू कैन रिस्पेक्ट माइंड. देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन. बट पीपल ऐसे होते हैं कि मुझे रेड पसंद है तो तुझे भी रेड ही पसंद होना होगा अगर तुझे मेरा फ्रेंड बनना है. या ये बहुत सिली थिंग है, लेकिन यही तो सब करते हैं हम. जो हमारे दायरे में, हमारे कैटेगरीज में आता है अच्छे बुरे के, उनके साथ हम फ्रेंड्स होते हैं. जो नहीं आता उनसे हम फ्रेंड्स नहीं होते. बट दिस मेंटेलिटी शुड बी क्वेश्चनेबल. क्यों किसी और को कुछ अलग पसंद नहीं आ सकता? Or unless and until someone is harming you physically or mentally, like they are disrespecting you, I don't think there is point of conflict anywhere. People can have 100 number of thoughts, 100 number of choices, likes and dislikes, which can be different from you, and then still you can be friend. You can have discussion. Okay, so this thing we are calling at a negativity. Now the third question, the solution, what to do. लेट्स से कि आप इस कंडीशन में हो तो इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है. सो फर्स्ट थिंग, पहली बात तो आपको ये पूछना है कि इससे डील करना भी है नहीं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पर बैठ कर ये नहीं बताऊँगा आपको कि आपको एकदम संत बन जाना है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. बिकॉज समवेयर यू गेट अफेक्टेड, एवरीबडी गेट अफेक्टेड. सो अगर आपके बारे में कोई बुरा बात कर रहा है, गॉसिपिंग हो रही है, एनवायरनमेंट गलत है, निगेटिव है, तो आपको अफेक्ट होगा. आई विल नॉट से दैट अफेक्ट ही नहीं होना चाहिए, बट यू हैव टू लुक बियॉन्ड दैट. लेट्स से कि हाँ अफेक्ट हो रहा है, तो उस पर मैं क्या कर सकता हूँ, सोल्यूशन पे बात करेंगे हम. द फर्स्ट थिंग, अगर कोई आपका क्लोज वन है, जो आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में आता है, उसमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है, नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है आपके बारे में, कोई नेगेटिव बात कर रहा है, तो वहाँ पर आप एक चांस ले सकते हो, एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि आप खुद को एक्सप्लेन करो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ या तुम गलत हो गए अगर सही हो गया. तो दैट डजंट हैपन. लाइक यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ, यू कैन लाइक ट्राई टू रिजॉल्व थिंग्स बाय टॉकिंग, बाय हैविंग कम्युनिकेशन विद देम इफ़ इट इज़ नेसेसरी. बट लेट्स से कि बहुत लोग हैं और जिनका आपसे कुछ इतना ज़्यादा रिलेशन भी नहीं है, उनको आपके बारे में कुछ पता भी नहीं है, और स्टिल दे आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट यू, और स्टिल दे आर हैविंग द ओपिनियन, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट दिस काइंड ऑफ पर्सन, और आप वो नेगेटिव ओपिनियन होल्ड करके बैठे हैं. तो उस चीज़ में आप ये नहीं कर सकते कि मैं अगर 50 लोग हैं तो मैं 50 लोगों को जाके एक्सप्लेन करूँगा कि भाई ये देख मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा हूँ. आपको प्रूव करने की अगर आपको पता है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, I am not doing anything that is harming anybody emotionally, physically, in any way. अगर आप खुद से ट्रू और आपको पता है कि आप हार्म नहीं कर रही है ये सब चीज़ें और आप गलत नहीं हो, तो believe me that you don't have to explain anybody in this world, because you know you are right. If they are your close ones, they deserve your explanation 1 or 2 times, not more than that. एंड अगर वो आप दूर के ही लोग हैं जिनका आपसे कुछ रिलेशन ही नहीं है और वो आपके बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, तो उनको सोचने दो. वो यही चाहते हैं कि ये निगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से आप अफेक्ट हो जाओ
और आप सोचते बैठो, आप रोते बैठो, और आप ऐसे ये सब वीडियोस देखते रहो कि हाउ टू डील विथ नेगेटिविटी एंड ऑल, बिकॉज दे वांट दैट, दे आर डूइंग दिस। आई एम नॉट सेइंग दैट सब लोग ऐसे जानबूझ के करते हैं। बहुत लोगों की तो आदत ही होती है, उनको खुद को भी नहीं पता होता कि वो क्यों निगेटिव बातें कर रहे हैं, उनको क्यों लगता है कि यार इंसान बुरा है। बहुत से लोग तो किसी और का सुन के कुछ ना कुछ अपना अपना ओपिनियन बना रहे, उनका खुद का दिमाग तो होता ही नहीं। सो मोस्ट ऑफ द लोग तो ऐसे ही होता है। तो वो तो यही चाहते हैं कि ये आपको ये सब चीज़ें अफेक्ट हो, और अगर आप हो रहे हो इसका मतलब दे आर सक्सेसफुल इन व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। सो इसका सॉल्यूशन अगर ये है, लाइक लेट्स से कि जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं होगा कि आज जो आपने वीडियो देख लिया या किसी और को सुन लिया या ऐसे डिसाइड कर लिया कि मुझे अफेक्ट नहीं होना चाहिए तो कल से अफेक्ट होना बंद हो जाएगा, आपका एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट समथिंग्स। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि किसी भी एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ पर लोग हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। फर्स्ट थिंग, वहाँ पर गॉसिपिंग होगी, वहाँ पर ये निगेटिविटी जो आप कह रहे हो वो होगी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बारे में होगी, सबके बारे में। सो विक्टिम मेंटेलिटी से तो पहले बाहर निकलोगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके बारे में हो रहा है, नहीं, ये सबके बारे में होता है। सेकेंड थिंग, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसा ही होता है, देन सेकेंड थिंग इज यू कैन एक्सप्लेन टू द पीपल हु मैटर टू यू रियली। थर्ड थिंग, जो मैटर ही नहीं करते दूर के पीपल है, उनके बारे में तो बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ रहा है फ़र्क, अगर आप अफेक्ट हो रहे हो, तो आपको बाहर एक्शन नहीं लेने हैं कुछ, क्योंकि बाहर आप कितने लोगों को कंट्रोल करोगे, 50, 100, कितने लोगों को आप कंट्रोल करोगे, नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट इवन कंट्रोल ऑफ 1 और 2 पर्सन। सो पहले बात तो ये समझ लो कि आपके कंट्रोल में क्या है और आपके कंट्रोल में क्या नहीं है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, लोग होते हैं बाहर के या कुछ भी जो एक्सटर्नल है, आपसे बाहर है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कितना भी चाहो। द वन थिंग दैट यू हैव अ फुल कंट्रोल ऑफ, दैट इज़ योर ओन माइंड। सो फर्स्ट थिंग, अफेक्ट होता है, होने दो। आई एम नॉट सेइंग दैट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, होगा, कुछ दिन होगा, बट लेट्स प्रैक्टिस इट की अफेक्ट हो रहा है, ऑब्जर्व करो कि व्हाट इज़ हैपनिंग, एम आई गेटिंग अफेक्टेड, ओके हो रहा हूँ। देन उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो, कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप उस पर रिएक्ट करते हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग द पावर टू दैट पर्सन। सो आपको सिर्फ जो एक गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा जो आ रहा है, आपको आप सैड हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, उसको चैनलाइज अच्छे तरीके से करना है। यू शुड नॉट, मतलब अगर कोई आपको पत्थर फेंक के मार रहा है, तो पत्थर की एनालॉजी यहाँ पर नहीं देता मैं, क्योंकि अगर आपको कोई पत्थर फेंक के मार रहा है तो आई विल ऑल्सो से दैट कि गिव हिम द आंसर। बट लेट्स से कि कोई चाहता है आप गुस्सा हो, हम इधर इमोशनल साइड की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल। अगर कोई चाहता है कि आप अफेक्ट हो और आप अफेक्ट हो रहे हो, मतलब आप उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हो जिस तरीके से कोई पर्सन चाहता है कि आप रिएक्ट करें, दैट मीन्स he is winning, he or she is winning in case of you, because you are reacting in that way in which way he is expecting. So पहली बात तो उन लोगों से ये पावर निकाल लेने है कि उनके कुछ एक्शंस की वजह से, उनके कुछ बोलने की वजह से, गॉसिप्स की वजह से आपको अफेक्ट होता है, अगर इवन दो हो रहा है फिर भी, ओके, देन यू नीड टू सी। ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में कुछ गोली ले ली और आप ठीक हो गए या आपको अफेक्ट होना बंद हो जाएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू टेल सर्टन थिंग्स टू योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, उसको चेंज करने के लिए टाइम लगता है, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ चीज़ है तो वो सेल्फ टॉक है। मतलब जो भी हमारे अभी बिलीफ सिस्टम, वो एक पूरा कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है अबाउट द सेल्फ टॉक, बिलीफ सिस्टम वगैरह, थॉट्स वगैरह। बट इतना अभी के लिए समझ लो कि आप जो चीज़ें बार बार खुद को रिपीट करते हो, उसके हिसाब से आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज होती है। तो आपको खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके रिएक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल इन द सेंस, आप अगर एक तरीके से रिएक्ट कर रहे हो तो वो तरीका बंद करके आपको वही गुस्सा, वही जो इमोशंस है किसी दूसरे जगह पे लगाने। इट इज़ ऑल एनर्जी,
वॉट एवर योर इमोशंस आर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक प्रकार की। तो आप उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हो आपके ऊपर। आप उस एनर्जी को आइदर यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एंगर और समथिंग डिस्ट्रॉइंग, एंड यू कैन एट द सेम टाइम यू कैन यूटिलाइज इट फॉर योर गुड्स। ब्रेकअप जब होता है, दो टाइप के इंसान होते हैं। जब ब्रेकअप होता है किसी इंसान का जो सीरियस था, एक होता है जो दारू सिगरेट गांजा ड्रग्स करने लगता है, वो उसके गुस्से को उसके पेन को इस तरीके से बाहर निकलता है। और दूसरा होता है जो जिम ज्वाइन करता है, सिक्स पैक बनाता है, या कुछ खुद के ऊपर काम करता है, मेडिटेशन करता है, देखता है कि किस चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो और खुद को इम्प्रूव करता है। सो आपके ऊपर होता है कि वो आपको एनर्जी किस डायरेक्शन में आपको चैनलाइज करनी है। सो इन दिस केस ऑल्सो सेम। सो आई थिंक मैंने सब कुछ समराइज कर दिया है कि पहली बात तो व्हाट इज़ निगेटिविटी, देन व्हाई दिस हैपन्स, मतलब ये क्यों होती है, एंड द थर्ड थिंग व्हाट टू डू। एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। बहुत लंबा वीडियो बन गया है, एंड दिस वॉज ये टॉपिक थोड़ा सा अलग था, जनरल टॉपिक था। आई होप पसंद आए। आई थिंक मेरा ये सेकंड या थर्ड वीडियो है जहाँ पर मैं ऐसे जनरल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आई एम टॉकिंग इन अ गुड वे और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या इससे आपको कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, सो देन आई कैन टच मोर टॉपिक्स लाइक दिस। एंड ऑफकोर्स ऐसे टॉपिक्स जो मुझे खुद को भी आते हैं। ये टॉपिक ऐसा था जो मुझे लगा कि यस आई डील बेटर विद दिस थिंग्स, और ऑफकोर्स एक्सपीरियंस से ही आता है ये। ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन से ऐसा हूँ, लेकिन और हमेशा इन प्रोसेस ही हूँ। ऐसा नहीं कि परफेक्ट किसी दिन कोई भी हो सकता है कि कंप्लीटली अफेक्ट ही ना हो, अफेक्ट होता है, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील विथ इट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर नहीं है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। You can like, share and subscribe. Thank you.